एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का दोस्तों। लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मधुबनी जिले का। दोस्तों मधुबनी में 10 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 2 सीट मिल सकता है। दोस्तों समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों दरभंगा में 10 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 7 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों कटिहार में 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों भोजपुर में 7 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों मुंगेर में 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 8 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों भागलपुर में 7 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों सिवान में 8 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों पश्चिमी चंपारण में 12 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों लखीसराय में 2 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों सहरसा में 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों शेखपुरा में 2 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों गया में 10 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 2 सीट मिल सकता है। दोस्तों नालंदा में 7 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों नवादा में 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों शिवहर में 1 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों बॉक्सर में 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अरवल में 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, वहीं महागठबंधन को 1
1 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, कैमूर में 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 2 सीट मिल सकता है। दोस्तों, रोहतास में 7 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, जहानाबाद में 3 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों, किशनगंज में 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, जमुई में 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, अररिया में 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, पूर्णिया में 7 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 2 सीट मिल सकता है। दोस्तों, पटना में 14 विधानसभा सीट में से 8 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, बांका में 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, मधेपुरा में 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों, खगड़िया में 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, सारण में 10 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, सुपौल में 5 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, वैशाली में 8 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों, चंपारण में 9 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 2 सीट मिल सकता है। दोस्तों, बिहार के सभी 243 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को 92 सीट और तेजस्वी यादव की पार्टी को 131 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को 20 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस बार बिहार राज्य में तेजस्वी यादव की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।